जम्मू कश्मीर में लगातार इंटरनेट ड्रामा चल रहा है और कई सारे मुकामात के ऊपर अभी भी बिजली रिस्टोर नहीं हुई है। जैसे कि जम्मू के चौवादी वाले इलाके में पिछले 2 दिन से बिजली नहीं है, वैसे ही वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर अभी तक भी बिजली रिस्टोर नहीं हो पाई है। इंटरनेट ड्रामा लगातार चल रहा है। कभी जियो में कॉलिंग का इशू आ रहा है, कभी एयरटेल का नेट बंद हो रहा है, कभी एयरटेल का कॉलिंग का इशू आ रहा है। और ये इंटरनेट ड्रामा जो है ये पिछले 2 दिन से मसलसल हमें जम्मू कश्मीर के अंदर नज़र आ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो इस टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स हैं ये इसके ऊपर प्रॉपर गौर व फिक्र नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को मालूम है कि हालात इस समय जो हैं वो थोड़े से पेचीदा हैं। वो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स घरों से बाहर हैं, अपने फैमिलीज से बात करना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि टेलीकम्युनिकेशन के लोग जो हैं वो प्रॉपर तरीके से रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से इंटरनेट को रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं। और बिजली महकमे की भी यही हालत है। फीस वसूल करने के लिए ये सुबह से शाम तक आपके घर में पहुंच जाते हैं। अगर 10 मिनट भी आप इन्हें फ़ी लेट दोगे ना तो ये आपका बिजली का जो है वो वायर काट के चले जाते हैं। लेकिन मसलसल पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुकामात के ऊपर बिजली जो है वो नहीं प्रॉपर तरीके से आम शहरियों को मिल रही है। वहीं दूसरी और सबसे बड़ा जो इस समय की जो मसला है वो यह है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुई है। सड़क बीचों बीच जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है टूटकर। और वैसे ही किश्तवाड़ के वार्ड 1 इलाके के अंदर ट्विन क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ के आम शहरियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। कम व पेश 38 घरों के अंदर पानी चला गया है। 300 कनाल जो जरखेज़ ज़मीन है वो तबाह हो चुकी है। और उसके साथ साथ हमारे पास जो जानकारी आ रही है कि कल 4 से 5 घरों में आग भी लगी है एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से। और जम्मू कश्मीर के अंदर वार्ड 1 वाले इलाके में काफ़ी नुकसान भी हुआ है। हालांकि वहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत कम है, जिसके कारण वहाँ पे बातचीत नहीं हो पा रही है। वहीं जम्मू के अंदर भी इंटरनेट ड्रामा कंटिन्यू जारी है। कश्मीर में भी ये इंटरनेट का जो ड्रामा है ये हम सब लोग देख रहे हैं। एयरटेल के ऊपर कॉलिंग हो रही है लेकिन नेट नहीं चल रहा है। जब नेट चलता है तब कॉलिंग नहीं होती है। फैमिलीज़ बहुत परेशान हैं, स्टूडेंट्स घरों से बाहर हैं, अपनी फैमिली से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर कोई कनेक्टिविटी ना होने की वजह से बातचीत उनकी नहीं हो पा रही है प्रॉपर। वैसे ही जो ऑफिसेज हैं उनमें काम में दिक्कत आ रही है काफ़ी ज़्यादा। तो टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स को चाहिए कि इस समय जो है वो क्विक एक्शन करें और जहाँ जहाँ पर भी उन्हें लगता है कि फाइबर कट ऑफ हुआ है उसे फौरी तो रिस्टोर करें, रेक्टिफाई करें, ताकि जो ये परेशानी या दिक्कत है इसमें बहुत कमी आए। लेकिन मसलसल हम देख रहे हैं कि ये ड्रामा पिछले लगातार 2-3 दिनों से जारी है और इस ड्रामे की वजह से काफ़ी मुश्किलात भी आ रही है। थोड़ा सा जूम करें। मैं आपको ये गुजारिश भी कर बताना चाहूँगा कि इस समय के जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, बिलखसूस वादी कश्मीर के अंदर नॉर्मल है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो झेलम का पानी का लेवल था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, घबराहट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो राजबाग वाला इलाका है इसमें ज़रूर पानी आया है क्योंकि झेलम के साथ जुड़ा हुआ इलाका है। इंटरनेट को लेकर काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं, फ़ोन कॉलिंग को लेकर काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं, बिजली नहीं रिस्टोर हो पा रही है। पीर पंजाल डिवीज़न के अंदर भी ऐसे हालात हैं, वहाँ पर भी कई मुकामात के ऊपर बिजली नहीं है। खिता चिनाब में भी यही है। वार्ड 1 में ट्विन क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसके कारण कई घरों का नुकसान हुआ। कल शाम देर के हुए एक और बुरी खबर आई कि 5 घर जो है वो जलकर राख हो गए गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से। वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के ऊपर जो है वो काफ़ी बड़ा जो सड़क है वो डैमेज हुई है, जिसे रिपेयर करने में और ट्रैफिक को वापस रिस्टोर करने में काफ़ी वक्त लग सकता है। और मैं आपको ये तफसीलात में बताना चाहूँगा कि पुंछ राजौरी में भी यही प्रॉब्लम चल रही है, भद्रवाह में भी यही ड्रामा चल रहा है, किश्तवाड़ में भी यही ड्रामा चल रहा है, डोडा और में भी यही ड्रामा चल रहा है। हर जगह पे यही इंटरनेट का ड्रामा लगा के इन लोगों ने रखा हुआ है। आम शहरी मुश्किलात में है। अगर फाइबर कट ऑफ हुआ है तो रिस्टोर करना कंपनीज का काम है। आप हमसे एक अठानी नहीं छोड़ते हो। अगर आपका 1.1 पैसा होगा ना, आप खड़े खड़े यूं चुटकियों में डलवाते हो। और अगर हम 1 सेकंड भी अपना लेट रिचार्ज करते हैं ना, 1 सेकंड भी, 1 मिनी सेकंड भी, आप हमारी इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर देते हैं, कॉलिंग को बंद कर देते हैं। फिर एक आम शहरी एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मेरा आपसे ये सवाल है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से कि जब नेट में इशू आएगा तो हम क्यों खामोश रहें? यह हमारा भी राइट है। अगर आप अपना पैसा फौरी तौर 1 सेकंड में वसूल करते हैं, हम भी अपना नेट लेंगे बाकायदा टाइम के ऊपर। वो आपकी हेडेक है, आपने कैसे रिस्टोर करना है। वो आपकी कंपनी की हेडेक है कि आपकी कंपनी ने कैसे रिस्टोर करना है कॉलिंग को लेकर या इंटरनेट को लेकर। पैसा तो आप पूरा वसूल करते हो ना, आप कौन सा हमें पैसा छोड़ दोगे 3 दिन या 4 दिन या 10 दिन का? तो एक साफ जाहिर सी बात है कि आप लोगों की लापरवाही है, टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स की लापरवाही है, जिसकी वजह से एक आम इंसान को इस टाइम सफ़र करना पड़ रहा है।
और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये कोई अपने कंधों पे नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है जो मुझे एहसास भी हो रहा है कि बिजली भी नहीं है। बिजली पिछले 2 दिनों से जो है वो कई सारे इलाकों के अंदर कट है, जैसे कि जम्मू के चौवादी में जाके आप कंफर्म करें, वहां पे आपके सामने है डिटेल्स। मैं महकमे को कहना चाहता हूं, मैं इस महकमे के चीफ सेक्रेटरी साहब को कहना चाहता हूं, प्लीज आप अपनी टीम को भेजें चौवादी के इलाके में, जम्मू में, पूछे वहां पे पिछले 2 दिन से बिजली है या नहीं है। वहां पे बिल्कुल भी बिजली नहीं है। और बिजली का बिल जब वसूल करना होता है सुबह से शाम तक आप जो है वो वसूल कर लेते हो 1 सेकंड में। अगर 1 सेकंड भी लेट होगा आप बिजली का तार काट के चले जाते हो। यही हालात आपने रजौरी पूंछ के रखे हुए हैं। अल्लाह माफ करे, इतना कोई बड़ा जो है वो यानी कि फ्लड वाला सिचुएशन नहीं बनी। इन केस अगर हो जाती, मुझे नहीं लगता कि आप 6 महीने भी जम्मू कश्मीर को वापस ट्रैक पे या पटरी पे ला पाते। ये तो एक छोटा सा झटका महसूस हुआ है, इसमें ये हालात हो चुके हैं सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन के। कंप्लीट फेलियर आपका दिख रहा है। गरीब लोगों को अनाज तक आप लोगों ने नहीं पहुंचाया, खाने पीने का। आपके लीडर आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, फोटो शूट करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, सिर्फ पब्लिक डोमेन में ये दिखाने के लिए कि जनाब हम तो काम कर रहे हैं। और 5-10 मीडिया वाले अपने साथ रखे हुए हैं जो आपका एक बाकायदा एक पोर्टफोलियो शूट करते हैं। आप स्पॉट पे आ चुके हो, आपने 2-3 अफसरों की जो है वो क्लास लगा दी है, उनके साथ बदतमीजी गुस्से में बात कर दी है, चले गए भाई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है। दिस इज नॉट गुड। हम इंसान हैं, हमें मालूम है सच क्या है झूठ क्या है। हम सच और झूठ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। आपने अपना काम अपनी जिम्मेवारी के तौर पे करना होगा, और अगर आप अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पाएंगे तो हम आप पे सवालिया निशान खड़ा ज़रूर करेंगे, और जिस तरीके से अभी हम आप पे कर भी रहे हैं। और यही हालात है, माजी के कई दिनों से जम्मू कश्मीर के अंदर तबाही का आलम है। मैं लोगों से कहूँगा आप कमेंट करें, बताएं कहाँ का है। ब्लैक गुलाबगढ़ भी नहीं है लाइट, देखो ब्लॉक गुलाबगढ़ में भी लाइट नहीं है। अब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, कमेंट्स कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा जनाब। ये देखिए मैं जम्मू हूँ, रजौरी कांटेक्ट नहीं हो रहा है, क्या ड्रामा है प्लीज़। ये जम्मू का मैं कोई ये रजौरी के लिए बोल रहा है। ये देखिए सर BSNL नेटवर्क नहीं है। अब मैं गलत कह रहा हूँ, कमेंट्स कर रहे हैं। हीरा नगर में भी कट है, परेशान करके रखा है PDD डिपार्टमेंट एट हीरा नगर। अब मैं गलत कह रहा हूँ, कमेंट्स पढ़ें आप। अगर मैं कहीं पे गंदुआ बलेसा में लाइट है नहीं, नेटवर्क नहीं है, ना लाइट है और ना नेटवर्क है, मैं गलत कह रहा हूँ, कमेंट्स पढ़ें आप, मेरे कमेंट्स पढ़ें आप। कितने सारे लोग के कमेंट्स लिख रहे हैं, कितने सारे लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं लगातार कि हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है इस समय। लगातार इंटरनेट का ड्रामा आपने बना के रखा हुआ है। लोलाब में एयरटेल नेटवर्क नहीं है, देख लीजिए जनाब। कुपवाड़ा लोलाब से लोग देख रहे हैं मुझे, बॉर्डर से लोग देख रहे हैं मुझे इस समय डेली तस्कीन को। कहाँ कहाँ पे लोग नहीं देखते हमें। ये देखिए बिल्कुल सही कहा आपने आमिर सुहेल साहब। ये देखिए जनाब सब लिख रहे हैं राइट। ड्रामा आपका है जनाब। आप मुझे बताएं, अगर हम लोगों का इंटरनेट रिस्टोर नहीं होगा तो क्या आप हमें 1 महीने का जो रिचार्ज है वो हमें माफ कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर 11:50 पे हमारा डाटा पैक खत्म हो रहा है ना, मजाल है कि 11:51 के ऊपर हमारा इंटरनेट चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन आप लोग लापरवाही कर रहे हो। आपको मालूम है ये गरीब आवाम, ये लोग मोहताज, मजबूर, परेशान, अपने हालातों में लगे हुए। क्या करना, आराम आराम से करेंगे, एक एक कप चाय का पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, फिर जाएंगे कोई एक आधी तार ठीक करने के लिए कहीं पे। ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब। अगर ये हालात रहेंगे ना तो लोग सड़कों पे उतर जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। इस चीज़ के लिए जिम्मेवार आप लोग खुद रहेंगे। आप आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। सर किश्तवाड़ में 3 दिन से बिजली नहीं है, मुझे बताएं मैं कहाँ पे गलत हूँ? बताएं मुझे, किश्तवाड़ में 3 दिन से बिजली नहीं है। ये एक आम शायरी का कौन नहीं है। मैं कश्मीर हूँ, घर बात नहीं हो रही है नेटवर्क की वजह से। बताएं मैं कहाँ गलत हूँ जनाब। ये देखिए बारामूला में नेटवर्क नहीं है, निकी तवी में भी लाइट नहीं है। ये कमेंट्स पढ़े ना, सामने है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ये पढ़ें। ये देखिए आप सारे लिख रहे, उधमपुर में लाइट ही नहीं है, पढ़ रहे हैं आप। आपने देखा हालात, क्या हालात है। एक मतलब हम ये कहना चाहेंगे कोई इतनी बड़ा फ्लड नहीं आया था। मतलब ठीक है फ्लड जैसी सिचुएशन जरूर थी लेकिन अंडर कंट्रोल हो गई थी सारी चीजें। इसमें ये हालत हो गया। अल्लाह माफ करे अगर कोई बड़ी लेवल का फ्लड आए, क्या हो जाएगा यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत, ये सिस्टम 6 साल भी यहाँ पे जो है वो सिस्टम को ठीक कर पाएंगे। मुझे लगता है अगले 6 साल हमें ना हाथ में मोमबत्ती लेकर बैठना पड़ेगा, कैंडल डिनर करना पड़ेगा। और ये सिस्टम के लोग खुद घरों में AC में बैठे हुए हैं, जेन सेट लगवाए हुए हैं, घरों में पूरी प्रॉपर जो बिजली आ रही है, AC लगा हुआ है। ये तो मजे मार रहे हैं, गरीब बेचारे यहाँ पे पीस रहे हैं। इन गरीबों के लिए भी सोचो, वरना कुर्सी छोड़ो, घर बैठो, आराम करो। जरूरत नहीं है यहाँ पे बड़े और भी हैं जो काम कर सकते हैं। यहाँ पे पिछले 3 दिन से ये ड्रामा देख रहे हैं हम। जम्मू कश्मीर के बच्चे यहाँ पे परेशान हैं। कश्मीर के स्टूडेंट्स जम्मू में हैं, वो फैमिली से बात करना चाह रहे हैं, उनकी नहीं हो रही है। जम्मू वाले कश्मीर में, उनकी अपने बच्चों से बात नहीं हो पा रही है। पेरेंट्स इस समय परेशान है, दिक्कत में है, घरों से बाहर हैं। वो लोग अपनी फैमिली से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, ड्यूटी में है। कुछ लोग हमारे जो हैं वो फोर्सेस में हैं,
तो वो वहाँ से अपनी फैमिली से बात करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मैं बताना चाहूँगा, बनी में भी 2 दिन से बिजली और नेटवर्क नहीं है। अब बताएं मुझे कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे बोला है कि बिजली और नेटवर्क है? बनी का भी बोल दिया, कठुआ का भी बोल दिया, डोडा का भी बोल दिया, बसोली का भी बोल दिया, कुपवाड़ा का भी बोल दिया, बारामूला का भी बोल दिया, गांदरबल का भी बोल दिया, जम्मू के चौवादी का भी बोल दिया। मुझे एक जगह ऐसे बताएं ना जहाँ पे ये मुतमईन है कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे बिजली है, यहाँ पे ये चीज़ है या मिल रही है। सर बलेसा में लाइट नहीं है, मैं श्रीनगर में हूँ, मेरा नेटवर्क नहीं है। देख लीजिए ये हालात हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को, शर्म आनी चाहिए ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को। सर कश्मीर में एयरटेल का नेटवर्क नहीं, रजौरी में घर बात नहीं हुई, बहुत परेशान हूँ। सर बडगाम में 4 दिन से बिजली की प्रॉब्लम है। अब मुझे बताएं, बडगाम भी आ गया, गांदरबल भी आ गया, मुझे बताएं कोई ऐसी जगह जो आपको लगता है कि नहीं है। वीडियो को इतना शेयर कर देना ताकि उमर अब्दुल्ला के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचे। 1300 लोग देख रहे हैं आप, 1300 लोगों में से अगर 400 लोग ने भी वीडियो शेयर कर दी ना, हम अपना टारगेट चेस करेंगे। अगले 24 घंटों में हम इंटरनेट को प्रॉपर रिस्टोर करवाएंगे और वादा है आपके साथ कि बिजली को भी रिस्टोर करवाएंगे। सिर्फ वीडियो को शेयर करें और अपनी राय जरूर दें। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।